नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जो हमारे देश के बुजुर्गों के दिमाग में बैठा हुआ है। हमारे देश के ज़्यादातर बुजुर्ग हैं वो बुढ़ापे के अंदर या तो क्रांति करना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं या समाज को सुधारना चाहते हैं। मेरा एक दोस्त है जो 75-76 साल का है, पढ़ा लिखा है, पेंशन भी लेता है। उससे मैंने बातचीत किया तो वो कहने लगा कि देखो भाई साहब कि आज पूरा समाज भ्रष्ट हो चुका है। नौजवान है वो सारे दिन स्क्रीन देखते हैं, औरतें टेलीविजन से चिपकी हुई है और मार्केट के अंदर टोटल फ्रॉड चल रहा है। सरकारी कर्मचारी है वो काम नहीं कर रहे हैं, नेता है वो झूठे भाषण दे रहे हैं और जो साधु महात्मा संत और ज्ञानी लोग हैं वो उनके पास कोई ज्ञान नाम मात्र का भी नहीं है। मैंने कहा कि भाई क्या आप चाहते हो और क्या करना चाहते हो? कहता कि इस देश के अंदर बहुत बड़ी क्रांति होनी चाहिए, बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए, बहुत बड़ा सुधार होना चाहिए। वो हर चीज के ऊपर जो उनका माइंड सेट है, ऐसा ही ज्यादातर बुजुर्गों का माइंड सेट बना हुआ है और इससे क्या हो रहा है कि वो एक दुखी जीवन जी रहे हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई ये जो आदमी शिकायत कर रहा था, जो ये हर चीज का एक ऐतराज कर रहा था, जब ये जवान था, क्रांति तो जब ये 25-30 साल का था, नया नया नौकरी लगा था, शरीर में ऊर्जा थी, उस समय करनी चाहिए थी। अब ये शिकायत कर रहा है। उस समय इसके यार दोस्त थे, वो शराब भी पीते थे, सिगरेट भी पीते थे, जुआ भी खेलते थे और रिश्वत भी खाते थे, डांस भी देखते थे और खुद भी जो है इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ना कभी अपने हेल्थ का जो ध्यान रखा, इग्नोर किया, जिससे वो बुढ़ापे में अभी बीमार हो गया है। और ना ही इसने कोई अच्छे दोस्त बनाए हैं बुढ़ापे में। ना उसका कोई दोस्तों का कॉल आता है, ना उसके पास कोई मिलने के लिए आता है, ना उसने अपने रिश्तों को मजबूत बनाया और ना उसके खुद के बच्चे और ना पड़ोस पड़ोस के उसके पास बैठ करके उससे कोई बातचीत करने को खुश है। तो ये जो माइंड सेट है, जो असली टाइम था उसमें उसने कुछ किया नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, जो दुनिया है ये बदलने के लिए नहीं है। दुनिया हमेशा से ऐसी है, ये पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है और ये आगे भी ऐसी ही रहेगी। लेकिन हर जवान पीढ़ी ये सोचती है कि मैं कुछ बदलूंगा, मैं कुछ नया करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंत में वही करता है, आलोचना, निराशा में मरता है। तो जो हमारे एक बुजुर्गों का माइंडसेट बना हुआ है कि भाई एक क्रांति होनी चाहिए। भाई क्रांति के अंदर तो लाखों लाखों लोग मरते हैं और छोटे मोटा युद्ध होता है उसके अंदर भी हजारों लोग मरते हैं, बाद में बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। मेरे मित्रों, एक छोटे से युद्ध में जब हजारों आदमी मरते हैं, विधवाएं हो जाती हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, उनका बहुत ही जीवन कठिन हो जाता है। फिर रही बात ये कि आप कुछ सुधारना चाहते हो तो पहले आप अपने आप को सुधार लो, अपने माइंडसेट को सुधार लो। फिर आप कुछ बदलना चाहते हो तो अपने आप को बदल लो। वो बिना चाहा और बिना मांगा ज्ञान है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपके पास जो आपका बेटा है, नया नया नौकरी लगा है, वो बैठता है तो जो आप उसके साथ बातचीत करते हो वो सारी की सारी नेगेटिव होती है। दिन भर में आपने जो अखबार पढ़ा, जो न्यूज चैनलों पर नेगेटिव चीजें देखी या सुनी, या आपने यार दोस्तों के साथ जो आप उल्टी सीधी समाज के बारे में बातें सुनते हो, उनको डाउनलोड करते हो। आपने ये पूछना चाहिए कि बेटे आपका कैसा काम चल रहा है, नया जॉब लगा है, हिम्मत रखो, थोड़ा सा और तरक्की करने का, प्रमोशन लेने की कोशिश करो, अपना स्किल बढ़ाओ। आपके जो पोते हैं जो खेल रहे हैं वो कभी आपके पास आते हैं तो आप उनको जो है शिकायत करते हो कि तुम सारे दिन खेलते रहते हो, पढ़ते नहीं हो। फिर वो आपके पास बैठना भी छोड़ देते हैं। आपका जवान बेटा है वो आपके पास इसलिए बैठता है कि पापा कुछ हमारे को पॉजिटिव बातें बताएगा। आप उसका समय बर्बाद करते हो और शिकायत ये करते हो कि मेरे पास कोई बैठता नहीं है। अभी सबसे बड़ी समस्या समाज के अंदर जो ये माइंडसेट बन गया है, इसको हमें बहुत ही आसान तरीके से एक पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं।
इसके लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा। आपने कोई ठेका नहीं ले रखा है समाज बदलने का। समाज बदलने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग हैं, और समाज या दुनिया इम्परफेक्ट होती है, और जो इम्परफेक्ट होता है तभी ये दुनिया जो है जीने लायक है। इसलिए ये दुनिया में सुधार संभव है, इस दुनिया के अंदर एक बदलाव संभव है। लेकिन आप जो ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, और आपने अपना बुढ़ापा जो नरक बना रखा है, हमेशा आलोचना करना और हर चीज का विरोध करना, ऐतराज जताना, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। बुढ़ापे के अंदर आप क्रांति की बजाय शांति से अपना जीवन गुजारिए, ताकि आपका बुढ़ापा सुकून से गुजर सके। आप लोगों को बदलने की बजाय अपना माइंड सेट बदलिए, और एक कुछ ना कुछ जो है सकारात्मक काम करिएगा, क्रिएटिव काम करिएगा, कुछ नई चीजें सीखिएगा, उसको दूसरे बच्चों को सिखाइएगा। आप हर चीज के ऊपर ऐतराज करने से अच्छा है अपने अंदर झांको, और दूसरों को बदलने के बजाय और सुधारने के बजाय अपने ऊपर काम करो। भाई ये जो बुढ़ापा होता है, इसके अंदर आप अपने आप को सुधार करके अपने बच्चों को बहुत ही एक प्रेरणादायक एक उपदेश दे सकते हो। और दूसरी बात ऐसी है कि यदि आप चाहते हो कि आपका जो बुढ़ापा, आपके बच्चे आपके पास बैठे, समाज आपकी रिस्पेक्ट करे, तो आपको अपने लिए काम करना होगा। बुढ़ापा जो है क्रांति के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा होता है शांति के लिए। बुढ़ापा किसी को बदलने के लिए नहीं होता है, दूसरों को खुद को बदलने के लिए होता है। बुढ़ापा दूसरों को सुधारने के लिए नहीं होता है, खुद अपनी जो आदतें हैं उनको सुधार करके हम सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। तो बहुत से उपदेश लोग देते हैं, लेकिन मैं लास्ट के अंदर मेरे सम्मानित बुजुर्गों को कहना चाहूँगा कि आपके जो बेटे पोते या जो छोटे बच्चे आपके पास नहीं बैठते हैं, तब बुलाने पर ही आते हैं, या आप खांसते हो या बीमार हो तभी आते हैं, तो इसके बारे में सोचिएगा कि जो हमारा माइंड सेट है ये खराब हो चुका है, उसको बदलिएगा। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि आप अपने पोता पोती के साथ महीने के अंदर एक बार आपके रेजिडेंस के पास, घर के पास जो भी एक अच्छा मार्केट है जहाँ पिज़्ज़ा और बर्गर की जो है हट है या रेस्टोरेंट है, तो उनके साथ जाइएगा और उनके साथ जो है बर्गर और पिज़्ज़ा का स्वाद लीजिएगा, उनको भी खिलाइएगा, खुद भी खाइएगा। जो ये लोग कहते हैं कि ये एक जंक फूड है, ये एक फास्ट फूड है, ये एक स्ट्रीट फूड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गूगल से पूछिएगा, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बर्गर और पिज़्ज़े का टोटल कंजम्पशन अमेरिका में होता है। वो देश के बच्चे सबसे स्वस्थ हैं, उसी देश के युवा सबसे ज़्यादा ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल जीतते हैं। तो इस ट्रैप में मत फंसिएगा, अपने जीवन को पॉजिटिव बनाइएगा, आलोचना ऐतराज को छोड़ करके और सुकून की जिंदगी जिएगा, शांति से जिएगा, अपने आप को सुधार करिएगा। मैंने कुछ एक जो कड़वी बातें लास्ट में शेयर करने के बाद मैं इस वीडियो को ख़त्म कराऊंगा। अपने आप को अच्छा बनाओ, दूसरों को सुधारने के बजाय खुद सुधरो, नहीं तो जब मौत आएगी तो आपकी शमशान यात्रा के अंदर 10-20 आदमी से ज़्यादा नहीं होंगे। कुछ दिनों के बाद ये दुनिया आपको भूल जाएगी। आपको यदि मेरी बात कड़ी लगी हो तो इसको आप सोचिएगा, लोगों से शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।